राजा यताति के शरीर छूट जाने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा यताति स्वर्ग में बड़े आनंद से रहने लगे। वहाँ इंद्र, साध्य, मरुत, वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन वे घूमते घामते इंद्र के पास आए। तरह तरह की बातचीत होने के बाद इंद्र ने पूछा, राजन, जिस समय आपने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया तथा उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया? यताति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र से कहा कि पूर्व में तुम्हें गंगा और यमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूँ। सीमांत के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे। यताति की बात सुनकर इंद्र ने पूछा, नहुष नंदन, आपने गृहस्थ आश्रम धर्म का पूरा पूरा पालन करके वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसे अपने समान मानते हैं? यताति ने कहा, देवता, मनुष्य, गंधर्व और महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता। इंद्र ने कहा, इतना अभिमान! तुमने अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अपने मुंह है अपनी करनी का बखान करने से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। यहाँ के सुख भोगों की सीमा तो है ही, जाओ यहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ो। यताति ने कहा, ठीक है, यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया है तो मैं यहाँ से संतों के बीच में गिरूं। इंद्र ने कहा, ठीक है। इसके पश्चात राजा यताति पवित्र लोक से वंचित होकर उस स्थान पर गिरने लगे जहाँ अष्टक, परतदर्न, वसुमान और शिबी नाम के तपस्वी तपस्या करते थे। उन्हें गिरते देखकर अष्टक ने कहा, युवक, तुम्हारा रूप इंद्र के समान है। तुम्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं। तुम जहाँ तक आ गए हो वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बताओ। इन सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय है। सौभाग्यवश तुम उन्हीं के बीच में आ गए हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक ठीक सुनाओ। यताति ने कहा, मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के कारण स्वर्ग से वंचित हो रहा हूँ। मुझ में अभिमान था। अभिमान नरक का मूल कारण है। सत्पुरुषों को दुष्टों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो धन धान्य की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा का हित साध करता है वही समझदार है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिए। विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने विचार और प्रयत्न की उपेक्षा देव की गति बलवान है, ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए। दुख से जले नहीं, सुख से फूले नहीं, दोनों में समान रहे। अष्टक, मैं इस समय मोहित नहीं हूँ। मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है। मैं विधाता के विधान के विपरीत तो नहीं जा सकता। ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूँ। अष्टक, मैं दुख सुख दोनों की अनियतता जानता हूँ। फिर मुझे दुख तो हो तो कैसे, क्या करूँ, क्या करके सुखी रहूँ? इन झंझटों से उन्मुक्त रहता हूँ, इसलिए दुख मेरे पास फटकते ही नहीं। अष्टक जी ने पूछा, आप तो अनेक लोकों में रह चुके हैं और आत्मज्ञानी नारद जी के समान भाषण कर रहे हैं, तो बताइए आप प्रधानतः किन किन लोकों में रहे? यताति ने उत्तर दिया, मैं पहले पृथ्वी में सार्वभौम राजा था। मैं 1 सहस्त्र वर्ष तक महंत लोकों में रहा और फिर 100 योजन लंबी चौड़ी सहस्त्र द्वार युक्त इंद्रपुरी में 1 सहस्त्र वर्ष तक रहा। तदंतर प्रजापति के लोक में जाकर वहाँ भी 1 सहस्त्र वर्ष तक रहा। मैंने नंदवन में स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए लाखों वर्ष तक निवास किया। वहाँ मैं सुखों में आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आ रहा हूँ। जैसे धन का नाश होने पर जगत के सगे संबंधी छोड़ देते हैं, वैसे ही पुण्य क्षीण हो जाने पर इंद्र आदि देवता भी परित्याग कर देते हैं। अष्टक जी ने पूछा, राजन, किन कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है? तप से प्राप्त होती है या ज्ञान से? यताति ने उत्तर दिया, स्वर्ग के 7 द्वार हैं। दान, तप, सम, दम, लज्जा, सरलता
और सब पर दया करना। अभिमान से तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वता के अभिमान में फूले फूले फिरते हैं और दूसरों के यश को मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्या भी मोक्षदान में असमर्थ रहती है। अभय के 4 साधन हैं: अग्निहोत्र, मौन, वेदाध्यान और यज्ञ। यदि अनुचित रीति से अहंकार के साथ उनका अनुष्ठान होता है तो ये भय के कारण बन जाते हैं। सम्मानित होने पर सुख नहीं मानना चाहिए और अपमानित होने पर दुख। जगत में सत्य पुरुष ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। दुष्टों से शिष्ट बुद्धि चाहे निरर्थक है। मैं दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं जान लूंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है, इस तरह की बातें बड़ी भयंकर है। इनका त्याग ही श्रेयस्कर है। अष्टक जी ने पूछा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किन धर्मों का पालन करने से मृत्यु के बाद सुखी होते हैं? यताति ने कहा, जो ब्रह्मचारी आचार्य की आज्ञा अनुसार अध्ययन करता है, जिसे गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्य से पहले जागता है और पीछे सोता है, उसका स्वभाव मधुर होता है, जो इंद्र विजयी, धैर्यशाली, सावधान तथा प्रमादर रहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को खिलाता है, किसी की वस्तु उनके बिना दिए नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं में उद्योग करके फल मूल से अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा खाता और अनियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थ आश्रमी शीर्ष से ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला कौशल, भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता, समस्त सद्गुणों युक्त, जितेंद्रिय और असंग है, किसी के घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, अनेक देशों में अकेले ही नम्रता के साथ विचरण करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस प्रकार और बहुत सी बातचीत करने के बाद यताति ने कहा, देव लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, मैं अब गिरूंगा। इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है। अष्टक ने कहा, स्वर्ग में मुझे जितने लोक प्राप्त होने वाले हैं, अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर जहाँ भी मुझे पुण्य कर्मों का फल स्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूँ, आप गिरे नहीं। यताति ने कहा, मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं, मैं दान कैसे लूँ? इस प्रकार के दान तो मैंने भी पहले बहुत किए हैं। पर्तधर्म ने कहा, मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्गलोक में जिन जिन लोकों की प्राप्ति होने वाली है, मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ न गिरें, स्वर्ग में जाएं। यताति ने कहा, कोई भी राजा अपने समक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना यह तो बड़ा अधम कार्य है। अब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय ने ऐसा काम नहीं किया, फिर मैं क्यों करूं? ऋषि वसुमन ने कहा, राजन, मैं अपने सभी लोक आपको देता हूँ, आप यदि इसे दान समझकर लेने में हिचकिचाते हैं तो एक तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए। यताति ने कहा, यह क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा कैसे करूं? फिर ऋषि शिवी ने कहा, महाराज, मैं ओशिनर शिवी हूँ। आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कर लीजिए, मैं उन्हें आपकी भेंट करता हूँ। आप न भी लें तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। यताति ने कहा, तुम बड़े प्रभावशाली हो, परंतु मैं दूसरे के पुण्य के फल का उपभोग नहीं कर सकता। ऋषि अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक एक करके पुण्य लोक नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए, हम आपको अपना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने को भी तैयार है। यताति ने उत्तर दिया, भाई, तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्य के पक्षपाती होते हैं। मैंने जो कभी नहीं किया वह अब कैसे करूं? ऋषि अष्टक ने कहा, महाराज, ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं?
क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोकों की यात्रा होती है? यताति ने कहा, हाँ, ये सुनहले रथ तुम लोगों को पुण्य लोक में ले जाएंगे। ऋषि अष्टक जी ने कहा, आप इन रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए, हम लोग भी समय पर आ जाएंगे। यताति बोले, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए चलो हम सब साथ ही चले। देखते नहीं वह स्वर्ग का प्रस्थ पथ दिख रहा है। अष्टक, पर्तधन, वसुमान और शिबी का प्रतिग्रह अस्वीकार करने के कारण यताति भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे। अतः वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। ओशी नर शिबी का रथ आगे बढ़ता देखकर ऋषि अष्टक ने यताति से पूछा, राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है, मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा। यह शिबी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? यताति ने कहा, शिबी ने अपना सब कुछ सत्य पात्रों को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म ही, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवा की अभिलाषा, ये सभी गुण शिबी में विद्यमान है। इतने पर भी वे अभिमान की छाया उन्हें छू नहीं सकती। इसी से वह आगे बढ़ गया है। अब अष्टक जी ने पूछा, राजन, सच सच बताइए, आप कौन और किसके पुत्र हैं? आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अब तक नहीं सुना गया। यताति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट नहुष का पुत्र यताति हूँ। मेरा पुत्र पुरु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतला देता हूँ, क्योंकि तुम अपने हो, मैं तुम लोगों का नाना हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्गलोक चले गए।